नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। दोस्तों, बिना 1 रुपये खर्च किए हम अपने छत पर मिर्च के प्लांट लगा सकते हैं और उससे बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो यहाँ आप एक मिर्च का प्लांट देख सकते हो। ये बिल्कुल फ्री के पौध से तैयार प्लांट है और इसमें बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग हुई है। मैं किचन वेस्ट का उपयोग करती हूँ अपने ग्रो बैग्स में और उसी से एक पौध तैयार हुई थी जिसे मैंने यहाँ शिफ्ट किया है। और आप इससे देख सकते हो कितनी अच्छी फ्रूटिंग आई है। इसमें पत्तियों से ज़्यादा इसमें फल लगे हुए हैं। तो पौध लगाने के बाद हमें किस तरह की केयर करनी चाहिए कि इतनी अच्छी फ्रूटिंग हो सकती है, इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल सकती है, तो आज उसी के बारे में बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि मिर्च के प्लांट कब लगाने चाहिए। तो दोस्तों, मिर्च के प्लांट वैसे तो साल के 12 महीने लगती हैं, लेकिन उसके बावजूद सही समय गर्मियों में फरवरी मार्च होती है, बारिश में जून जुलाई होती है और सर्दियों में सितंबर अक्टूबर के महीने में मिर्च के प्लांट हम लगा सकते हैं। ये सही समय होती है। इस समय में लगाने से हार्वेस्टिंग बहुत ही अच्छी मिलती है। इस समय लगाने से बहुत अधिक गर्मी, बहुत अधिक बारिश और बहुत तेज़ ठंड से पौधे जो हैं बच जाते हैं। तब तक जो है पौधे मैच्योर हो चुके होते हैं और उनमें फल लग चुकी होती है। तो बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है सही समय पर पौधों को लगाने से। मिर्च लगाने के लिए हमें बीज पर बिल्कुल भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हम घर के बीजों से ही, जो मार्केट से हम मिर्च लेकर आते हैं, उनसे पौधे तैयार कर सकते हैं। और जो हमारे पास तैयार पौध है उससे जो मिर्च तैयार हो गई है उससे भी तोड़कर हम उसके बीजों से पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से बीज पर एक भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के जो बीज होते हैं उनसे भी बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाती है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं। मैंने आपको पौध दिखा दी है, बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग आई है। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के बीजों से भी आप पौध तैयार करके बहुत ही अच्छे से हार्वेस्टिंग ले सकते हो। बहुत अच्छी उसकी हार्वेस्टिंग होती है। लेकिन सिर्फ पौधे तैयार होने के बाद उसके पौधे लगाने से सिर्फ नहीं, उसकी अच्छी केयर भी करनी पड़ती है, तभी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। तो मैं सब कुछ बताऊंगी। इस तरह से देखिए, फ्री के बीज तो लगा लिए हमने, उसके बाद इसकी केयर कैसी करनी होती है वो भी मैं बताऊंगी, तभी जो है आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो देखिए, बीज को इस तरह से पूरा फैला करके लगा दिया है मैंने। और बहुत अधिक गहराई में से बिल्कुल भी नहीं डालना है, 1/2 इंच की गहराई में से डाल दीजिए। बहुत अधिक गहराई में जाने से बीज जो है अंकुरित नहीं होते हैं, इसलिए मिट्टी उतना ही डालें जितने में बीज जो है ढक जाए। मिर्च के बीज जो हैं थोड़े लेट अंकुरित होते हैं, तो इन्हें थोड़ी समय लगती है जर्मिनेट होने में। और इसे लगाने के बाद इसे पानी डालकर अच्छे से सीढ़ी एरिया में रख दें। इसके बीज जब अंकुरित हो जाते हैं तब आप इसे खुली धूप में रख सकते हो। खुली धूप में रखने के बाद अब इसके पौध जो है लगभग 30 दिनों में पूरी तरह से तैयार हो जाती है ट्रांसप्लांट के लिए। उसके बाद आप इसे किसी भी बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, मैंने लिया है 12 बाई 12 का ग्रो बैग और एक ग्रो बैग में मैंने एक ही पॉट डाली है और मिट्टी को मैंने बिल्कुल आधा रखा है। इस पौधे को लगाने के लिए मैंने इसकी मिट्टी में 20% गोबर की खाद और थोड़ी सी किचन कंपोस्ट, थोड़ी सी सरसों खली, थोड़ी सी नीम खली और फंगीसाइड ऐड की है। और इस मिट्टी में पहले से पत्तों की खाद मौजूद है, क्योंकि मैं अपने ग्रो बैग में सबसे नीचे के भाग में पत्तियां डालती हूं, तो पत्तों की खाद हमेशा मौजूद होती है इस मिट्टी में। तो मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर है। दोस्तों, यहाँ मिर्च की एक प्लांट लगी है जो 30 दिनों की हो चुकी है और यह प्लांट भी बिल्कुल फ्री की प्लांट है। मेरे ग्रो बैग्स में खुद ही निकल आई थी यह। उसे मैंने यहाँ 12 बाई 12 के ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया है और यह 30 दिनों की हो चुकी है। तो 30 दिनों में पौधे जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले लेते हैं और इसकी साइड ब्रांचेस जो है वो निकलने लगती हैं। इसकी साइड ब्रांचेस इतनी अधिक निकलती हैं, हर पत्तियों से होकर निकलती हैं, कि 1 महीने के बाद ये बहुत ही अधिक घनी हो जाएंगी। लगभग 60 दिनों में इसके पौधे जो हैं बहुत विशाल रूप ले लेते हैं और बहुत ही घने हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस पौधे में किसी भी तरह की कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस स्टेज में खुद ही इसकी शाखाएं निकलती हैं और वो खुद ही घनी हो जाती हैं। तो इस समय में देखिए, पत्तियां बड़ी हो रही हैं, शाखाएं ग्रोथ कर रही हैं। तो हमें इस समय में इसे देनी है
नाइट्रोजन से भरपूर खाद, और गोबर की खाद में होती है नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में। तो इस स्टेज में सिर्फ गोबर की खाद डालनी चाहिए और किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। मिर्च के प्लांट जब 30 दिनों के हो जाते हैं तो हमें एक बात का और ख्याल रखना होता है, इस समय से मिर्च के प्लांट में मरोड़िया रोग होने की संभावना हो जाती है। तो आपके पास नीम ऑयल हो तो आप 15 दिनों में नीम ऑयल का छिड़काव करें, या फिर आप इसमें छाछ का छिड़काव भी कर सकते हैं। छाछ बहुत ही कारगर सिद्ध होती है मरोड़िया रोग में। तो मरोड़िया रोग के प्रॉब्लम से छाछ बहुत अधिक बचाव करती है। तो हर 15 दिनों में आप मिर्च के प्लांट में छाछ का छिड़काव करें। पौधे स्वस्थ हों तभी इन सब चीज़ों का छिड़काव करें, आपके पौधे हमेशा स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, ये प्लांट भी बिल्कुल फ्री की प्लांट है जो 60 दिनों की हो चुकी है। इसमें फूल और फल दोनों लग चुकी हैं। मिर्च के प्लांट में 50 दिनों में ही फूल लगने लगती हैं और काफ़ी बुसी हो जाती हैं 50 दिनों में ये। और आप देख सकते हो ये कितनी बुसी हैं, और बिल्कुल फ्री की प्लांट है ये भी, और इसमें बहुत अधिक मात्रा में फूल और फल दोनों लग चुकी हैं। और मैं दिखा दूं, इसके फल जो हैं काफ़ी लंबे लंबे आ रहे हैं और बहुत ही अलग तरह की ये लंबी वैरायटी की है। और इसके प्लांट आप देख सकते हो खुद से निकल आई है और बहुत ही साइड में निकली हुई है। इसमें कोई और प्लांट लगी हुई थी जिसे मैंने हटा दिया और मिर्च के प्लांट को मैंने रहने दिया है। तो दोस्तों, 60 दिनों की पौध हो गई है, इसमें डालनी है खाद। तो देखिए मैं ले रही हूँ गोबर की खाद। हर स्टेज में गोबर की खाद देनी होती है। और यहाँ ले रही हूँ थोड़ी सी किचन कंपोस्ट। किचन कंपोस्ट NPK का स्रोत होती है, पोषक तत्वों से भरपूर होती है फलों और फूलों के अच्छे ग्रोथ के लिए। और यहाँ ले रही हूँ थोड़ी सी नीम खली, और यहाँ ले रही हूँ थोड़ी सी अंडे के छिलके। अंडे के छिलके में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और यहाँ ले रही हूँ थोड़ी सी सरसों खली। सरसों खली भी फूलों और फलों के अच्छे ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। तो देखिए इस तरह के खाद जो है मिर्च के प्लांट में देनी होती है। मिर्च के प्लांट को कैल्शियम युक्त खाद चाहिए होती है, और कैल्शियम के लिए मैंने अंडे के छिलके लिए हैं। अंडे के छिलके में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इस तरह के खाद अगर आप मिर्च के प्लांट में डालते हो तो आपको मिर्च के प्लांट से बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग मिलती है। तो दोस्तों देखिए, मैंने इस खाद को एक बार पहले भी दे चुकी हूँ मैं, और ये दोबारा डाल रही हूँ। इसमें फूल लगने से पहले मैंने एक बार दिया था, और अभी फूल आ चुकी हैं इसमें और फल लग रहे हैं। तो फलों के अच्छे ग्रोथ के लिए मैं इसे डाल रही हूँ। और जब फूल नहीं लगी थी तब मैंने इसे एक बार दिया था। और इसकी बहुत अधिक मात्रा आपको नहीं देनी है, थोड़ी मात्रा ही दीजिए, लेकिन आपको हर महीने इसमें खाद चाहिए होती है। 30 दिनों के बाद मैंने खाद डाली थी, उसके बाद फिर 15 दिन के गैप में डाली थी, और फिर 15 दिनों के बाद मैं भी डाल रही हूँ। तो पौधे देखिए 60 दिनों के हो चुके हैं ये, और इस समय में मैंने इसे 2 बार इस खाद को डाला है। तो इस तरह के केयर चाहिए होते हैं, इस तरह की खाद चाहिए होती है पौधों में, तभी जो है मिर्च के प्लांट जो है हेल्दी ग्रोथ करते हैं। अब इसमें जो फूल बन रहे हैं, फल बन रहे हैं, उसके ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छी होगी। पौधे को सही समय पर उसके ज़रूरत के हिसाब से खाद डालने पर उसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी आती है, फ्रूटिंग बहुत अच्छी आती है। तो मिर्च के प्लांट दोस्तों लगाने के 80 से 90 दिनों में हार्वेस्टिंग दे देती हैं। और एक हार्वेस्टिंग लेने के बाद आप उसकी थोड़ी सी लाइट प्रूनिंग कर दीजिए, उसमें फिर से ब्रांचेस आएंगी और उसमें दोबारा फल लगेंगे। तो दोस्तों जब आप इसकी हार्वेस्टिंग लेते हो तो एक हार्वेस्टिंग लेने के बाद उसमें सिर्फ गोबर की खाद डालिए और कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। जब उसकी ब्रांचेस बन जाती हैं और जब फूल लगने लगते हैं तो फिर से वही प्रोसेस दोहराइए जिस तरह की मैंने आपको बताई है। जब पत्तियां बनने लगती हैं, ग्रोथ करने लगती हैं, तो गोबर की खाद डालिए। जब फूल बनने लगते हैं तो उसमें कैल्शियम युक्त खाद डालिए, और जब फल बन रहे होते हैं तो उसी खाद को दोबारा डालिए। तो इस तरह के प्रोसेस जो है मिर्च के प्लांट में दोहराते रहिए। मिर्च के प्लांट हमारे गार्डन में 1 साल तक बने रहते हैं। तो इसी प्रोसेस को, इस तरह की खाद, इस तरह की केयर जो है मिर्च के प्लांट को देते रहिए। मिर्च के प्लांट आपके गार्डन में 1 साल तक बने रहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से मैं मिर्च के प्लांट लगाती हूँ बिना 1 रुपये खर्च किए, और खाद पर भी मैं बहुत अधिक खर्च नहीं करती हूँ।
घरेलू खाद का ही इस्तेमाल करती हूँ अपने सभी तरह के प्लांट्स में। तो आप भी इस प्रकार से मिर्च के प्लांट अपने घर पर फ्री के बीजों से तैयार करके लगा सकते हो और बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग उससे ले सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।